जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्री चंद नवमी की कथा एवं पूजन विधि। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री चंद नवमी के रूप में जाना जाता है। यह उत्सव उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक चंद्र जी के लिए समर्पित है। भारतवर्ष की तपोभूमि में समय समय पर धार्मिक विचारों का जन सैलाब सदैव ही उमड़ता रहता है। यह किसी एक व्यक्ति की बात हो या फिर किसी जनसमूह की, सभी ने धार्मिक विचारधारा में अपना अपना विशेष योगदान भी दिया और जिसकी अमिट छाप किसी न किसी रूप में आज भी देखने को मिलती है। इस धार्मिक वैचारिक मार्ग में एक नाम श्री चंद जी का भी है। श्री चंद जी ने अपने विचारों और कार्यों द्वारा जो भी समाज कल्याण के कार्य किए, वह सभी आज भी एक आदर्श के रूप में स्थापित है। श्री चंद जी द्वारा धर्म के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान और नए विचार आए, वह सभी आज भी सभी के पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। चंद जी का समयकाल 1494 से 1643 के मध्य का माना गया है। श्री चंद जी का जन्म सिखों के गुरु नानक देव जी के घर हुआ था। श्री चंद जी ने पिता की ही भांति अपने कार्यों द्वारा लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि दर्शाया। श्री चंद बचपन से ही साधना और आध्यात्मिक यात्रा में निकल पड़े थे। जिस अवस्था में बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, उस समय बाबा श्री चंद जी एकांत में उपासना और समाधि में लीन रहते थे। उन्हें वन में एकांत समय बहुत भाता था, जहां वह अपनी चेतना और ज्ञान का विकास करने में लगे रहते थे। युवा होने पर वह देश भ्रमण को निकल पड़े। इस समय उन्होंने देश के अनेक क्षेत्रों की यात्राएं की, साथ ही अनेक साधु संतों से मिले और उनके साथ अपने ज्ञान को बांटा। श्री चंद जी जहां भी गए, अपनी शब्दबारी और धार्मिक चेतना द्वारा सभी को आश्चर्य से भर दिया। अपने प्रयासों द्वारा दुखियों के कष्टों का निवारण भी किया। उनके कार्यों द्वारा उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती चली गई। उनसे मिलने के लिए सभी लोग बहुत व्याकुल से रहते थे। उनके दर्शनों की अभिलाषा करने में बहुत से हिंदू राजाओं के साथ ही मुगल बादशाह भी शामिल थे। श्री चंद जी से संबंधित कुछ कथाएं भी प्राप्त होती हैं, जो उनके चमत्कारों और उनकी महत्ता को दर्शाती हैं। एक कथा के अनुसार जब श्री चंद जी देश भ्रमण के दौरान कश्मीर गए, तो बाबा अपनी मस्ती में धूप में बैठे हुए थे। उसी समय एक जमींदार ने यह देखकर कि एक ऐसा बाबा खुद तो धूप के मजे ले रहा है, जब बाबा को अपनी ही फिक्र है तो वह दूसरों का क्या भला कर पाएगा और क्या छाया देगा। श्री चंद जी उसके मन की बात को समझ गए और उसी समय उन्होंने कुंड से जलती हुई लकड़ी निकालकर धरती में गाड़ दी। पल भर में वह लकड़ी विशाल चिनार के वृक्ष में बदल गई। यह चमत्कार देखकर जमींदार बाबा श्री चंद जी के पैरों में गिर पड़ा और अपने अज्ञानता की माफी मांगने लगा। माना जाता है कि तब से वह वृक्ष चंद चिनार के नाम से आज भी है। एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि रावी नदी के किनारे चंबा शहर के राजा राज्य करता था। उस राजा के आदेश के बिना कोई भी नाविक किसी संत महात्मा को नदी पार नहीं करा सकता था। एक बार वहां श्री चंद जी आए और नाविक से नदी पार करने की इच्छा जताने लगे, लेकिन नाविक उन्हें राजा के आदेश की बात बताते हुए नाव पार कराने से मना कर देता है और राजा से आदेश लेकर आने को कहता है। इस पर श्री चंद जी ने वहां पड़ी एक बड़ी शिला को नदी में ढकेल कर उस पर बैठकर नदी पार कर लिए।
नाविक यह दृश्य देख राजा के पास जाकर उन्हें बाबा श्री चंद जी के बारे में बताया। राजा को पता लगा तो वह दौड़कर बाबा के चरणों में गिर गया और उनका सेवक बन गया। श्री चंद जी ने उसे अपना कर उसे अहंकार का त्याग करने को कहा। राजा को धर्म का उपदेश देकर उसके अज्ञानता को दूर किया। बाबा के आशीर्वाद से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि जिस जिला को बाबा चंद जी ने अपनी नाव के रूप में उपयोग किया था वह आज भी चंबा में स्थापित है। श्री चंद जी उदासीन संप्रदाय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदासीन संप्रदाय सिख साधुओं का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। उनके इस संप्रदाय में बहुत सी शिक्षाएं सिख पंथ से ली गई थी। श्री चंद जी ने मानवता के विचार को सदैव ऊपर रखा। वह एक प्रकार की अहिंसात्मक प्रवृत्ति की और बहुत अधिक झुकाव भी रखते थे। श्री चंद जी की बातों में सदैव ही भोलापन और मासूमियत की एक अनोखी छटा थी। वह सभी के मध्य प्रेम और सद्भाव की भावना को स्थान देने की बात करते रहे। कुछ मामलों में उनके विचारों को जैन धर्म से प्रभावित भी मान लिया गया। उनके विचारों पर सभी लोगों की सहमति इस कारण भी नहीं बन पाई क्योंकि अहिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण उन्हें अकर्मण्य भी कहा गया। परंतु अनेक लोगों द्वारा उनके ज्ञान की उस गहराई को समझा गया जो सभी के जीवन को प्रकाशित और शुभ बनाने के समर्थन में था। बाबा श्री चंद जी ने अपने विचारों में यह बात मुख्य रूप से कही कि हमें हर सुख दुख को समान भाव से ही देखना चाहिए, उसमें स्वयं को जोड़ना नहीं चाहिए। इसके प्रति उदासीन भाव रखने से मन को कष्ट नहीं होता है। श्री चंद जी ने सिखों के छठे गुरु श्री हरि गोविंद जी के बड़े पुत्र बाबा गुरदिता जी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं को समाधि में लीन कर लिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।